नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। गुजरात के एकता नगर में आज यानी 31 अक्टूबर का दिन ऐतिहासिक रहा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित कर राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की सलामी ली। इस दौरान पीएम मोदी ने न सिर्फ पटेल के योगदान को याद किया, बल्कि पूर्व की कांग्रेस सरकारों पर सीधे और तीखे राजनीतिक प्रहार भी किए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में सबसे बड़ा हमला कश्मीर मुद्दे पर बोला। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की इच्छा थी कि जैसे उन्होंने 550 से ज्यादा रियासतों को एक किया, वैसे ही पूरा कश्मीर भारत का हो। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री मोदी का आरोप था कि नेहरू ने कश्मीर को अलग संविधान और अलग झंडे के साथ विभाजित कर दिया। पीएम ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस की इस गलती की आग में देश दशकों तक जलता रहा और इसी कारण कश्मीर का एक हिस्सा आज भी पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा आतंकवाद के आगे झुकी रही, जबकि हमने वैचारिक लड़ाई भी जीती और नक्सलवाद, आतंकवाद को जड़ से मिटाने का संकल्प लिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस की गुलाम मानसिकता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को ये मानसिकता अंग्रेजों से विरासत में मिली। उन्होंने वंदे मातरम का जिक्र कर कहा, जब 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, तब वंदे मातरम राष्ट्र की एकता का स्वर बना। अंग्रेजों ने इसे प्रतिबंधित करने की कोशिश की, लेकिन वो विफल रहे। पीएम मोदी ने आगे कहा, जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो कांग्रेस ने कर दिया। उनका आरोप था कि कांग्रेस ने धार्मिक आधार पर वंदे मातरम के एक हिस्से को हटा दिया, जिसका मतलब है कि कांग्रेस ने समाज को विभाजित किया और ब्रिटिश एजेंडे को आगे बढ़ाया। इसके साथ ही पीएम ने देश की आंतरिक सुरक्षा और घुसपैठियों के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने कहा कि देश की एकता और सुरक्षा को घुसपैठियों से गंभीर खतरा है। पिछली सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के लिए इस समस्या की अनदेखी की, लेकिन हमारी सरकार ने पहली बार चुनौती का सीधा सामना करने का दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने घुसपैठियों के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने वालों को राष्ट्रीय हित से ऊपर स्वार्थ रखने वाला बताया। पीएम मोदी ने देश को भरोसा दिलाया कि सरदार पटेल का भारत नक्सलवाद, माओवाद और आतंकवाद से पूरी तरह मुक्त होकर ही दम लेगा। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले के 125 से अधिक माओवादी जिलों की संख्या आज केवल 11 रह गई है। प्रधानमंत्री ने पटेल को याद कर कहा कि सरदार इतिहास लिखने नहीं, इतिहास रचने में विश्वास करते थे। उनकी 150वीं जयंती पर एकता नगर में करोड़ों लोगों ने राष्ट्रीय एकता की शपथ ली। अब 1 से 15 नवंबर तक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के परिसर में भारत पर्व 2025 का आयोजन होगा, जो भारत की समृद्ध विरासत और विविधता में एकता की भावना को प्रदर्शित करेगा। राजनीतिक संदेशों के बीच राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ समेत 16 टुकड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसका नेतृत्व महिला अफसरों ने किया। ये देश की बढ़ती नारी शक्ति का प्रतीक था और परेड में 10 राज्यों की झांकियां निकली और वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने शानदार फ्लाई पास्ट किया। बीएसएफ का डॉग शो और असम पुलिस का मोटरसाइकिल स्टंट शो भी आकर्षण का केंद्र रहा।